कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली के दौरे में मसरूफ तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म मोदी को 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में मुनक़िद होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी। वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने इससे पहले मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक रेवंत रेड्डी अपने दौरे दिल्ली के दौरान मुतादिद मरकज़ी वज़रा के अलावा लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी को भी समिट में आने की दावत देंगे। इसी सिलसिले में मंगल की रात वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात की और उन्हें भी ग्लोबल समिट में शरीक होने की दरख्वास्त की। तेलंगाना के साबिक वजीर व BRS के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस पार्टी की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने जोर देकर कहा कि कांग्रेस पार्टी आज अपोजिशन में सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद कौमी सतह पर कोई काबिल भरोसा मुतबादिल पेश करने में नाकाम रही है और ये नाकामी ही वो वजह है जिसके सबब BJP आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म मोदी का सबसे बड़ा असासा खुद राहुल गांधी है। KTR ने चेन्नई में शिवनादार फाउंडेशन समिट से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जोर दिया है कि जब तक वो गहरी नींद से बेदार नहीं होती, खुद को जदीद नहीं बनाती, मुनज़्ज़म नहीं करती और एक ऐसी शक्ल में पेश नहीं करती जिसे अवाम सराह सके, तब तक हालात में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली है। हैदराबाद के इलाके हयात नगर के शिवगंगा कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने एक 8 साला गूंगे बच्चे प्रेमचंद पर हमला करके उसे शदीद जख्मी कर दिया। बच्चा घर के बाहर खेल रहा था कि अचानक 15 था 20 कुत्तों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। ताहम मुकामी अफराद ने मुदाखलत करते हुए उसे बचा लिया। जख्मी बच्चे को पहले नलाकुंटा फीवर अस्पताल और बाद में बेहतर इलाज के लिए नीलापर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो इमरजेंसी वार्ड में जेर इलाज है। जैसे ही इस वाक़े की इत्तला वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तक पहुंची तो उन्होंने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए फौरी हिदायत जारी की है कि बच्चे को बेहतरीन इलाज और हंगामी माली मदद फराहम की जाए। उन्होंने GHMC कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो खुद हॉस्पिटल जाकर बच्चे और अरकान खानदान से मुलाकात करें और सरकारी ताउन यकीनी बनाए। वज़ीर आला ने आवारा कुत्तों के मसले पर फौरी कार्रवाई की हिदायत भी दी ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़यात पेश न आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज यानी कि चारशंबे को तेलंगाना के 4 अजला नागर कर्नूल, नलगुंडा, वनपर्ती और गदवाल में बारिश होने का इम्कान है, जबकि रियासत के दीगर अजला समेत हैदराबाद में मौसम खुश्क रहेगा। वहीं आदिलाबाद, आसिफाबाद, निजामाबाद में शदीद सर्द लहर चलने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। महकमा मौसमियात ने मजीद पेशकियासी की है कि जुमेरात और जुमे को जुनूबी तेलंगाना के इलाकों के साथ साथ हैदराबाद शहर में भी बारिशें हो सकती है। 6 और 7 दिसंबर को फिर खुश्क मौसम रहेगा। ताहम 9 दिसंबर से रियासत भर में सर्दी की शिद्दत में वादे इजाफा मुतवक्के है। हैदराबाद के चंद्रानगुट्टा के रोमान होटल के करीब मंगल की रात एक सनसनीखेज वाकया सामने आया। मुसाफिर ऑटो में 2 नौजवान मुर्दा हालत में पड़े हुए मिले, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हलाक होने वालों की शनाख्त 24 साला जहांगीर और 25 साला इरफान के तौर पर हुई है। शुबा किया जाता है कि उन दोनों ने जायद मिकदार में ड्रग लेने से मौत हो गई, क्योंकि जाए वकू से 3 इंजेक्शन सिरेंज बरामद हुए। और सबसे बड़ा इंकिशाफ ये है कि तीसरा शख्स भी मौजूद था, जो पुलिस के पहुंचने से चंद ही लम्हे पहले फरार हो गया। उसकी तलाश के लिए पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर ली है। इस होलनाक वारदात ने पुराने शहर में सनसनी फैला दी, जबकि मुकामी अफराद ने कहा है कि नौजवान नस्ल तेजी से मंशियात की जद में आ रही है, जिससे न सिर्फ जिंदगियां तबाह हो रही है बल्कि जुर्म भी खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। पुलिस तहकीकात में है मसरूफ। इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के लिए अपने ही सगे भाई का कर दिया गया कत्ल। ये इंसानियत सोज वाकया तेलंगाना के करीमनगर जिले के रामड़गू में पेश आया। कमिश्नर पुलिस गौस आलम ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि रामगुड़ू से ताल्लुक रखने वाला 30 साला नरेश मुख्तलिफ कारोबार करता हुआ 1.5 करोड़ रुपए के भारी कर्ज में फंस गया था और कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नजर न आने पर उसने इंतहाई सिपाक मंसूबा बनाया। नरेश के जहन में ये शैतानी ख्याल आया कि अगर उसका बड़ा भाई 37 साला वेंकटेश मर जाए तो उसके नाम पर ली जाने वाली इंश्योरेंस पॉलिसियों की रकम मिल सकती है और कर्ज खत्म हो जाएगा। वेंकटेश जहनी तौर पर गैर मुस्तहकम और गैर शादीशुदा था, जिसे नरेश ने अपने मंसूबे के लिए आसान नशा न समझा। इसी मकसद से नरेश ने 4 मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनियों से वेंकटेश के नाम पर 4 करोड़ 14 लाख रुपयों से ज्यादा की इंश्योरेंस पॉलिसियां ली और उसी नाम पर
एक्सिस बैंक से 20 लाख रुपए का गोल्ड लोन भी लिया। उसे यकीन था कि भाई की मौत के बाद ये लोन माफ हो जाएगा और इंश्योरेंस की रकम उसे मिल जाएगी। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए नरेश ने अपने दोस्त राकेश और टिप्पर ड्राइवर प्रदीप से मामला तय कर लिया। 29 नवंबर की रात नरेश ने उन दोनों की मदद से मंसूबे पर उस वक्त अमल किया और जब वेंकटेश चौकी खोल रहा था उस पर टिप्पर गाड़ी चढ़ाकर कत्ल कर दिया ताकि उसे सड़क हादसा जाहिर किया जा सके। पुलिस ने वाकये के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया और नाश का पंचनामा किया और शवाहिद इकट्ठा किए। इब्तिदा में इसे हादसा तस्वुर किया गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के शुकूक पर पुलिस ने गहराई से तहकीकात की, जिस पर पता चला कि यह हादसा नहीं बल्कि मंसूबेबंद कत्ल है। जिसके बाद मंगल के रोज तीनों मुलजिमीन नरेश, राकेश और प्रदीप को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। हैदराबाद में मंगल की आधी रात को खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तकरीबन 1 बजे के बाद एक टिप्पर लॉरी ने मसरूफ तरीन सड़क पर दहशत मचा दी। मलकपेट टीवी टावर्स के करीब आसमानगढ़ की सिम से आने वाली टिप्पर लॉरी ने बेकाबू होकर एक बस और दूसरी लॉरी को टक्कर दे दी और फिर मेट्रो पिलर के नीचे डिवाइडर पर चढ़कर रुक गई। इस हादसे में किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता हादसे के बायस ट्रैफिक निजाम में रुकावट पैदा हुई। जराये के मुताबिक जिस मकाम पर हादसा पेश आया उस वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, इसलिए एक बड़ा हादसा टल गया। रियासत तेलंगाना के खम्मम जिले में आज सुबह पेश आए एक दिल दहलाने वाले सड़क हादसे में 3 नौजवानों की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक 5 नौजवान एक कार में सफर कर रहे थे कि सत्तुपल्ली मंडल की हदूद में किश्तारम के करीब कार अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस खौफनाक हादसे में 3 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस मौके हादसे पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यह हादसा इस कदर शदीद था कि कार के परखच्चे उड़ गए। गढ़वाल जिले हेडक्वार्टर के एससी हॉस्टल में खाना खाने से 15 तलबा बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मुकामी सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद कहा कि बाद तलबा की हालत बेहतर है, सिर्फ एक तालिब इल्म की हालत तशवीशनाक है। तलबा ने सुबह नाश्ता किया और स्कूल चले गए। आधे घंटे बाद उन्हें उल्टियां होने लगी और उन्हें दवाखाने ले जाया गया। तलबा ने बताया है कि नाश्ते में उन्हें उपमा दिया गया था जिसमें कीड़े थे। तलबा ने जब वार्डन को बताया तो वार्डन ने उपमा फेंक दिया और उन्हें मौज और बिस्किट खिलाकर स्कूल को रवाना किया था। उपमा खाने के बाद उन्हें उल्टियां होने लगी और पेट दर्द होने लगा। वार्डन की लापरवाही की वजह से 15 तलबा बीमार हो गए, जिसमें एक की हालत तशवीशनाक है। तेलंगाना आरटीसी में अमले की किल्लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिलखुसूस कंडक्टर की जायदादें ज्यादा पाई जाती है। रियासत भर में 2059 कंडक्टर्स की किल्लत पाई जाती है। आइंदा साल मार्च में मजीद 140 मुलाजिमीन सुबुकदोश हो रहे हैं। दूसरी जानिब चंद माह से 388 नई बसें सड़कों पर आने वाली है। इस तनाज़ुर में मजीद 1009 कंडक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। जुमला 3208 कंडक्टर्स की जरूरत है। फौरी तौर पर 1500 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मंजूरी देने की आरटीसी इंतजामिया ने रियासती वजीर पूनम प्रभाकर से अपील की है।